हेलो गाइस, वाहेगुरु जी। ऋषिकेश शिवालिक पहाड़ियों और हिमालय के आधार पर बसा है, जहां मुख्य रूप से कुंजापुरी पहाड़ी, तापवान क्षेत्र और राम स्लैश लक्ष्मण झूला के रास्ते आते हैं। यहाँ की सड़कें और रास्ते घुमावदार व पर्वतीय हैं, जो चार धाम यात्रा को जोड़ते हैं। पहाड़ और ट्रैकिंग मार्ग, कुंजापुरी मंदिर ट्रैक और ऋषिकेश से लगभग 25 किलोमीटर दूर पहाड़ी की चोटी, सूर्योदय और हिमालय के दर्शन के लिए प्रसिद्ध। नीर और सीक्रेट वाटरफॉल ट्रेल, हरे भरे जंगलों के बीच छोटे और आसान हाइकिंग रास्ते। कोटली भेल ट्रैक, ऋषिकेश शहर से करीब 36 से 40 किलोमीटर दूर मानसून में सुंदर नज़ारे देने वाला मार्ग। सड़कें और यातायात मार्ग, मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग NH 7/58, ऋषिकेश को हरिद्वार 24 किलोमीटर, देहरादून और दिल्ली से जोड़ने वाली पक्की और चौड़ी मुख्य सड़क, पर्वतीय संपर्क मार्ग, बद्रीनाथ, गंगोत्री और केदारनाथ की तरफ जाने वाले संकीर्ण और घुमावदार पहाड़ी रास्ते। स्थानीय मार्ग, तपोवन, लक्ष्मण झूला और राम झूला के क्षेत्र, जहां यातायात का भारी दबाव रहता है और मानसून में भूस्खलन, लैंडस्लाइड का खतरा रहता है। क्या आप ऋषिकेश के किसी खास रास्ते, ट्रैक की दूरी या वाहन से यात्रा के बारे में और जानकारी चाहते हैं? ऋषिकेश से हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए आपको लगभग 4 से 5 दिन का समय चाहिए। मुख्य पड़ाव गोविंद घाट, घांघरिया और हेमकुंड साहिब हैं। कुल सड़क दूरी करीब 290 किलोमीटर है। यात्रा का दिन प्रतिदिन प्लान: पहला दिन, ऋषिकेश से जोशीमठ। सुबह ऋषिकेश से गाड़ी या बस से निकलें। रास्ते में देवप्रयाग और रुद्रप्रयाग देखें। लगभग 254 किलोमीटर की दूरी तय करके जोशीमठ पहुंचे और रात रुकें। दूसरा दिन, जोशीमठ से गोविंद घाट और घांघरिया ट्रैक। जोशीमठ से गोविंद घाट जाएं, करीब 20 किलोमीटर। गोविंद घाट से आगे पुलना गांव तक गाड़ी जाती है। वहां से 13 किलोमीटर का पैदल ट्रैक शुरू करके घांघरिया, गोविंद धाम पहुंचे। रात घांघरिया में रुकें। तीसरा दिन, घांघरिया से हेमकुंड साहिब और वापसी। सुबह घांघरिया से 6 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई वाले रास्ते पर पैदल चलें। दुनिया के सबसे ऊंचे गुरुद्वारे श्री हेमकुंड साहिब पहुंचें और पवित्र झील के दर्शन करें। दर्शन के बाद उसी दिन वापस घांघरिया लौट आएं। चौथा दिन, घांघरिया से वापसी यात्रा। घांघरिया से वापस पुलना स्लैश गोविंद घाट के लिए ट्रैक करें। वहां से वाहन पकड़कर जोशीमठ या सीधे ऋषिकेश की तरफ अपनी आगे की यात्रा करें। जरूरी बातें: यह यात्रा हर साल आमतौर पर मई से अक्टूबर के बीच खुलती है। अपने साथ गर्म कपड़े